देखो आप लोगों को इसके जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। पहले मैं हर किसी चैप्टर के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूँगी और उसके बाद मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी। मैं जो भी चैप्टर कराऊंगी मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ा सकूँ। आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेना जो चीज़ें मैं इसमें बताती हूँ, जो नोट्स में नहीं लिखी हुई हैं, जो चीज़ें मतलब मैं क्लास में ओरली स्पीक करती हूँ और आपके नोट्स में अगर वो मेंशन नहीं है तो आप उनको अपने नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर आज डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो पहले मैं करा रही हूँ आप लोगों को पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 2 में सबसे पहले मैं करा रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक पार्ट ही नहीं आता कि सिर्फ आपको माउथ पढ़ना, नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास एक कंप्लीट पार्ट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या पढ़ना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। देखो आपको ना डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले पढ़ना है माउथ, मतलब कि आपकी जो ओरल कैविटी है वो। इसके बाद आपको पढ़ना है फैरिंग्स, इसके बाद आपको पढ़ना है ईसोफेगस, इसके बाद आता है 9 रीजन, जो एब्डोमेन के 9 रीजन डिवाइड किए गए हैं। देन आपके पास आएगा सलाइवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, उसके बाद आता है लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल कैनाल एंड पेरिटोनियम। आपको ये सारा कुछ, इसके अलावा और भी है जैसे कि अपेंडिक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंस, इन दो इसमें जियोजिनम और इलियम में अच्छा खासा एक डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। अपेंडिक्स है, बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा और भी है जो आपको यहाँ पे करनी होती है। तो ये सारा कुछ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। अब हम इस सारे को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने माउथ वाले पार्ट से। अब माउथ क्या है, देखो अब एक और आपकी जो ओरल कैविटी है, मान लो ये हमारी क्या है, ओरल कैविटी है। इसके बाहर वाला जो पार्ट है वो है बक्कल वेस्टिबुलाई। इसके बाहर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, बक्कल वेस्टिबुलाई। इनर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, बक्कल वेस्टिबुलाई। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बक्कल वेस्टिबुलाई है क्या, स्पेस बिटवीन गम्स एंड चिक। तो आप सीधा सीधा याद करो कि जैसे ही आपने मुंह में खाना डाला, वो खाना आपके दांत और आपके गाल के बीच में गया, आपके दांत और आपके गाल के बीच में रुक जाता है। इसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल वेस्टिबुलाई बोलते हैं। इसके एक्सटर्नल में तो क्या है, आपके लिप्स हैं और चिक्स हैं, और इंटरनल में टीथ है और गम्स हैं, ठीक है। फूड को, इसका मेनली काम क्या होता है बक्कल वेस्टिबुलाई का, फूड को होल्ड करना। फूड को क्या करता है, एक तो होल्ड करता है और फिर उसको क्या करता है, जो आपके टीथ होते हैं उनके पास भेजने का काम किसका, आपके बक्कल वेस्टिबुलाई का। अब बात करते हैं बक्कल वेस्टिबुलाई में सबसे पहले लिप्स क्या होते हैं। आप हमेशा याद रखो कि लिप्स खाली स्किन नहीं होती। लिप्स के अंदर 5 चीज़ें हैं, पहले स्किन है, फिर एक सुपरफिशियल फेसिया होता है, फिर ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल होती है, फिर सब म्यूकोजा होता है, फिर म्यूकोजा होता है। तो बात आती है कि ये जो ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल है इसका क्या काम है। जब आप बोलते हो, सकिंग करते हो, किसिंग करते हो, विसल की साउंड निकालते हो, वो सारी इस ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल की वजह से हो पाती है, ठीक है। दूसरी पॉइंट है इसमें चिक्स। अब चिक्स क्या है, चिक्स भी सिर्फ गाल नहीं है, वो आपकी बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं, वो एक हेल्पर वॉल की तरह काम कर रहे हैं। जब तुम चबा रहे हो ना तो चिक्स फूड को बाहर जाने नहीं देते और फूड को दांतों के बीच में पुश करते रहते हैं। ये काम करती है आपकी बकिनेटर मसल। तो इसमें पहले स्किन होता है, फिर सुपरफिशियल फेसिया होता है, देन आपकी कौन सी मसल होती है, बकिनेटर मसल होती है, देन सब म्यूकोजा होता है, देन म्यूकोजा होता है, ठीक है। अगर ये बकिनेटर मसल आपकी कैसी हो गई, वीक होगी, आपका फूड जो है वो आपके गाल में जम जाएगा, मतलब आपका फूड आपके चिक्स में जम जाएगा, ये कहना चाहती हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओरल कैविटी प्रॉपर। अब ओरल कैविटी प्रॉपर तो अंदर वाला पार्ट था, हमने देख लिया ना। अब फूड, जब फूड आपके दांत के बीच में आ जाता है वो आ गया ओरल कैविटी प्रॉपर में, क्योंकि फूड आपके कहाँ पे आ गया, टीथ के बीच में आ चुका है। यहाँ क्या क्या काम होता है, यहाँ पे च्यूइंग होती है, सलाइवा की मिक्सिंग होती है, च्यूइंग होती है, सलाइवा की मिक्सिंग होती है, स्वेलोइंग की प्रिपरेशन होती है। किसकी प्रिपरेशन होती है, आप फूड को स्वेलो भी तो करोगे तो स्वेलोइंग की प्रिपरेशन होती है। अब गम्स क्या है, गम्स क्या होते हैं, देखो जो दांतों का, जो दांतों के ऊपर वाला पार्ट होता है ना, हम उसको गम मान लो। तो जो दांत को, मतलब दांत के नेक को पकड़ के रखते हैं, जैसे मान लो 3 पार्ट होते हैं, क्राउन होता है, एक नेक होता है। ये नेक को जो पकड़ के रखते हैं ना वो होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक फ्री पार्ट होता है, एक अटैच्ड पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीथ। अब टीथ जो है वो डाइजेशन का टूल है, टूल ऑफ डाइजेशन है, इसलिए ये इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं आपके पास। टूथ के पार्ट्स अगर आपको याद करने हैं तो आप ऐसे देखो, एक होता है हमारे पास क्राउन, एक होता है नेक और एक होता है हमारे पास रूट। अब इसके आप एक ट्री का एग्जांपल ले सकते हो इसके याद करने के लिए, कि जैसे ट्री है, मान लो हमने 3 पार्ट कर दिए। क्राउन वो होता है जो बाहर दिखाई देगा, नेक वो होती है जो मिट्टी के लेवल पे होती है, और रूट वो होती है जो मिट्टी के अंदर में होती है। ये मतलब रूट है, ये मिट्टी के लेवल पे है और ये ऊपर है, तो इस तरीके से। अब टूथ के अंदर क्या क्या होता है उससे पहले जाने से पहले देखो कि आपने पढ़ा भी होगा, मिल्क टीथ का फॉर्मूला 2102 होता है, परमानेंट टीथ का फॉर्मूला 2123 होता है, मैक्सिला अपर जो होता है, मैंडिबल लोअर जो होता है, मोनोफाइडेंट वंस इन द लाइफ, डाइफाइडेंट ट्वाइस इन द लाइफ, थीकोडोंट मतलब प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट्स, हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। ये अलग अलग जो है वो हमने पढ़े थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ की। यहाँ पे मैंने डायग्राम में अटैच कर दिया है कि ये एनिमल क्या होता है, डेंटाइन। ये देखो, ये हमारी सबसे पहली बात पल्प कैविटी। अब ये जो पल्प कैविटी है ना, आप ऐसा मान सकते हो इसको याद करने के लिए कि ये टूथ का क्या है, हर्ट है।
ये टूथ का क्या है, हर्ट है, क्योंकि यहीं पे पेन होता है, यहीं से आपको न्यूट्रिशन मिलता है। अगर पल्प एक्सपोज हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, पेन होगा। अगर ये पल्प एक्सपोज हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है पल्प के ऊपर, देखो क्या है, डेंटाइन। ये जो डेंटाइन होता है ये पल्प का ना बॉडी गार्ड है, ये इस पल्प का क्या है, बॉडी गार्ड है। स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो डेंटाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इस एनिमल से ना, मतलब ये पल्प का बॉडीगार्ड तो है ही है, स्ट्रॉन्ग है, पर एनिमल से कम हार्ड है। मतलब सबसे हार्डेस्ट एनिमल होता है ये, उससे थोड़ा कम हार्ड होता है। एनिमल जो है ये सबसे हार्डेस्ट होता है, इसीलिए चबाने का जो भी आप च्यू वगैरह करते हो उसका सारा प्रेशर आपको यहाँ से मिलता है एनिमल से। इसके बाद एक होता है इसमें सीमेंटम। ये देखो ये क्या है आपका वाइट पार्ट है ना, ये जो ये क्या है आपका सीमेंटम है। सोचो अब सीमेंटम जो होता है ना वो ऐसे है कि जैसे आप ये लगा सकते हो इसको याद करने के लिए, मैं दिखाती हूँ एक सेकंड को। डेंटाइन जिस लेयर से कवर्ड होता है ना, डेंटाइन इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सीमेंटम। इट डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। इसके अंदर ना कोई ब्लड सप्लाई होती है ना ही कोई नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। और एक होता है इसमें पेरियोडोंटल, ये ना पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन होती है। जो पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, शॉक एब्जॉर्बर होती है। क्या होती है, शॉक एब्जॉर्बर होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है पैलेट। अब पैलेट क्या होती है, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता पैलेट क्या है। देखो पैलेट होती है जो आपकी रूफ होती है ना, किसकी रूफ, ओरल कैविटी की। दो चीज़ों से मिलके बनी है ये, एक तो आपकी ओरल कैविटी की रूफ और एक आपकी नेजल कैविटी का फ्लोर। दो चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान रखना, नेजल कैविटी का फ्लोर, ओरल कैविटी की रूफ। रूफ किसकी है, फ्लोर किसकी है, ये याद रखो। उसके बाद पैलेट्स के दो पार्ट होते हैं। अब हमें यहाँ पे दो पार्ट की जरूरत क्यों पड़ी, आगे का जो पार्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हमें वहाँ से क्या करना होता है, च्यू करना होता है। लेकिन जो पीछे वाला पार्ट होता है वो मूवेबल चाहिए था, वो हमें कैसा चाहिए था, मूवेबल चाहिए था, क्योंकि वो हमें स्वेलो में हेल्प करेगा और हमारी हेल्प करेगा ब्रीदिंग करने में। किसमें, ब्रीदिंग करने में, ठीक है। इसके लिए इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्ड पैलेट होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है। एक हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हार्ड पैलेट की। हार्ड पैलेट आगे होता है, पैलेट के आगे वाला जो हिस्सा होता है ये बोन से बना होता है। किससे बना होता है, बोन से बना होता है, इसलिए ये हार्ड होता है। कौन सी बोन से बना हुआ है, एक तो इसमें होती है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, एक तो इसमें क्या होता है, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, और दूसरा इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ओरिजेंटल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, इनसे ये बना होता है। अब इस हार्ड पैलेट का काम क्या है, एक तो ये च्यूइंग के टाइम पे ना आपको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फूड को टंग के अगेंस्ट प्रेस करता है, फूड को टंग के अगेंस्ट प्रेस करता है। ओरल और नेजल कैविटी को सेपरेट करने का काम भी ये करता है। अब इसके ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं पैलेटाइन रूजे, पैलेटाइन रूजे। अब ये जो पैलेटाइन रूजे ये क्या होता है, हार्ड पैलेट के ना नीचे अगर आप देखोगे ओरल साइड में तो कुछ छोटे छोटे रिजेस होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेटाइन रूजे। इनका फंक्शन होता है कि इनकी वजह से आपका जो फूड होता है उसको ग्रिप मिलती है, फूड को क्या मिलती है, ग्रिप मिलती है, और आपकी जो च्यूइंग होती है वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। च्यूइंग कैसी हो जाती है, ईजी हो जाती है। हार्ड पैलेट के क्या क्या सरफेस होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। एक सुपीरियर सरफेस होता है, एक इन्फीरियर सरफेस होता है। जो सुपीरियर सरफेस होता है वो नेजल कैविटी का फ्लोर बनाता है और जो इन्फीरियर सरफेस होता है वो ओरल कैविटी की रूफ बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट की। अब देखो सॉफ्ट पैलेट क्या है, पैलेट के जो पीछे वाला हिस्सा होता है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट हार्ड पैलेट था और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या हमारे पास सॉफ्ट पैलेट है। तो पैलेट के जो पीछे वाला हिस्सा होता है दैट इज सॉफ्ट पैलेट। पैलेट के पीछे वाला हिस्सा ये वो बोन से बना था आगे वाला, और जो पीछे वाला होता है वो मसल से बना है और किससे बना है, फाइब्रस टिश्यू से। दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मसल से और फाइब्रस टिश्यू से। और ये कैसा होता है, पार्ट मूवेबल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मूवेबल फोल्ड, मूवेबल फोल्ड। इसके मेनली 3 काम बताए गए हैं यहाँ पे। अगर मान लो आपको स्वेलोइंग करनी है, ठीक है, अगर आपको क्या करनी है स्वेलोइंग, तो ये क्या करेगा सॉफ्ट पैलेट, आपकी नेजल कैविटी को बंद कर देगा। अगर आपको ब्रीदिंग करनी है, अगर आपको क्या करना है, ब्रीदिंग करनी है, तो ये आपकी ओरल कैविटी को बंद कर देगा। ब्रीदिंग करनी है तो ओरल कैविटी को बंद कर देगा। लेकिन अगर आपको करनी है स्पीकिंग, अगर आपको क्या करनी है, स्पीकिंग करनी है, तो ये साउंड मॉड्यूलेशन में आपकी हेल्प करेगा। किस में आपकी हेल्प करेगा, साउंड मॉड्यूलेशन में आपकी हेल्प करेगा। अब ये एक काम और करता है क्या, ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, इन दोनों की क्या करता है, सेपरेशन करता है। नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स इनकी सेपरेशन करता है, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट इसमें एक युल्वा पार्ट होता है, युल्वा। ये युल्वा क्या होता है, देखो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ना, इसके पीछे एक नीचे लटकने की तरह एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जो पोस्टीरियर फ्री मार्जिन पे पार्ट होती है। ये युल्वा करती क्या है, ये युल्वा जो है ना स्वेलोइंग के टाइम पे, जब आप कोई भी चीज़ स्वेलो कर रहे हो अंदर, उस टाइम पे आपकी नेजल ओपनिंग्स को बंद कर देती है। मतलब अगर आप खाना खा रहे हो मान लो, तो वो खाना आपके नाक में ना जाए, इसलिए वो नेजल ओपनिंग्स को बंद कर देगी, ठीक है। इसी वजह से युल्वा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इसके अंदर वहाँ पे सिर्फ 2 ही सरफेस थे, सुपीरियर और इन्फीरियर, लेकिन यहाँ पे 200 सरफेस है, इंटीरियर और पोस्टीरियर, 2 बॉर्डर है, सुपीरियर और इन्फीरियर। और कुछ मसल्स होती है सॉफ्ट पैलेट में जो आपको याद करनी है। मसल्स को आप ऐसे याद रख सकते हो, TLPPM, TLPPM, ठीक है। TLPPM दैट इज टेंसर पैलेटाई, लेवेटर पैलेटाई, पैलेटोग्लोसस, पैलेटोफेरिंजिनेसिस एंड मस्कुलस वल्वुलस, ठीक है। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में अब मैं अगर आपको बोलूँ कि डिफरेंस बताओ, इतना जितना हमने समझा उससे आपको डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। तो
एक तो होता है कि ये बोन से बनता है, ये आपका किससे बना था, मसल से बना था, ये फिक्स्ड होता है, और ये क्या होता है, मूवेबल होता है, यस। और ये मेस्टिगेशन में आपकी हेल्प करता है, किसमें, मेस्टिगेशन में आपकी हेल्प करता है। लेकिन ये आपकी हेल्प किस में कर रहा है, स्वेलोइंग और स्पीच में, स्वेलोइंग और स्पीच में ये आपकी हेल्प कर रहा है। उसके अलावा ये इंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो बन गया एक डिफरेंस। जो हमने पढ़ा उससे हमने क्या बना लिया, डिफरेंस बना लिया। अब नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे किसकी, फेरिंग्स की।